बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सही बुखारी की अहदीस का आगाज़ करते हैं। तो कुछ बातें इसको शुरू करने से पहले हम कर लेते हैं। सही बुखारी में सबसे पहले इमाम बुखारी ने किताब बदअल वही के नाम से वही के बयान में ये बाब कायम किया है। तो उन्होंने सबसे पहले जो है वही, नुज़ूल वही, कैफियत वही, फिर वही की अक़साम, फिर आखिर में उन्होंने वो हदीस बयान की जिसमें जिस शख्स पर, जिस हस्ती पर वही आती थी उसकी सिफ़ात बयान की। हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हम देख लें कि बुखारी की जमा और तरतीब क्या है। इमाम बुखारी ने सही बुखारी को कई बड़े और बहुत से छोटे हिस्सों में मौज़ूवार तरतीब दिया है। उन्होंने बड़े हिस्सों को किताब का नाम दिया है और छोटे हिस्से जो थे उसी से रिलेटेड जिसमें अहादीस थी उसको बाब के नाम से उन्होंने पेश किया है। बड़े मौज़ूआत मसलन किताबुल ईमान, किताबुल इल्म, किताबुल वुज़ू, किताबुल गुस्ल, किताबुल सलात, किताबुल आज़ान, किताबुल ईदैन, किताबुल ज़कात, किताबुल हज, किताबुल एतकाफ़, बहरहाल इस तरह जितने बड़े टॉपिक थे उसको उन्होंने किताब का नाम देकर और उसके अंदर मज़ीद जैसे अगर नमाज है सलात तो फिर सलात के टाइमिंग क्या होंगी उसको वो फिर आगे बाब में लेकर आए। इमाम बुखारी के पास कुल जो अहदीस जमा हुई वो 6 लाख थी। 6 लाख के मजमूए से उन्होंने फिर चुनाव करके सही बुखारी मुरतब की जिसमें कुल अहदीस जो हैं 7397 हैं, जिसमें एक ही हदीस जो है कभी एक बार, कभी 2 बार, 3 बार, कभी 10 बार या 12 बार आती है और कभी एक ही हदीस को वो 21 या 22 बार भी दोहराया है। इसकी वजह यह है कि इमाम बुखारी ने मुख्तलिफ मौज़ूआत और अबवाब कायम करते हुए एक ही हदीस को कभी दलाइल के तौर पर, कभी मुताबिकत के तौर पर और कभी तवाबे के तौर पर और कभी शुहादात के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और फिर अगर छोटे छोटे अहदीस मुबारका के टुकड़े बतौर जुज़्व भी शामिल कर ले तो फिर कुल ये तादाद 9082 तक बनती है। आज हम इसका जो सबसे पहला जो टॉपिक है जिससे इस किताब का आगाज़ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका नाम है किताब बदअल वही या किताब वही के बयान में, यानी सबसे पहला जो वो लेके आए वही के बारे में है कि वही क्या चीज़ होती है और फिर इस ज़िमन में वो 7 अहदीसें लेके आए हैं, 7 बाब कायम किए हैं। हम इनका नाम पहले देख लेते हैं। पहला है बाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा कैसे हुई। इस ज़िमन में वो हदीस नंबर 1 लेकर आए। दूसरा बाब है कैफियत वही, इसमें हदीस नंबर 2 वो लेकर आए। फिर तीसरा है वही की इब्तिदा, इस ज़िमन में वो हदीस नंबर 3 और 4 को लेके आते हैं। अगला है बाब वही की अलामात और वही का महफूज करना, इस ज़िमन में वो एक हदीस लेके आते हैं, हदीस नंबर 5। फिर अगला बाब, छठा बाब है रमज़ानुल मुबारक में जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वही लाना, इस ज़िमन में वो एक हदीस लेकर आए, हदीस नंबर 6। 7वां बाब जो उन्होंने कायम किया है इसमें जिस हस्ती पर वही नाज़िल हुई उनकी सिफात और इसके ज़िमन में वो लेके आए हैं अबू सुफियान और हरकल का मुकालमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का जो है हरकल को जो ख़त मुबारक था इस ज़िमन में वो ये पूरी हदीस लेकर आए और इस तरह से कुल किताब वही के बयान में 7 हदीसें हैं।
हम इंशाअल्लाह एक एक करके इसको देखेंगे। सबसे पहले है सही बुखारी किताब बदल वही, किताबु बदल वही, हदीस नंबर 1, बुखारी की ये हदीस नंबर 1 है। इस ज़मन में पहले वो कुरान पाक की एक आयत लेकर आते हैं और फिर उसके बाद हदीस को उसी के ज़मन में बयान करते हैं। लिखते हैं और अल्लाह अज़्ज़ा व जल का ये फरमान, इन्ना औहैना इलैका कमा औहै, लेकिन उस हदीस के आगाज में वो कुरान की आयत का हवाला देते हैं और फिर उसके बाद वो आगे इस ज़मन में हदीस लेकर आते हैं। अब हदीस स्टार्ट होती है। हदीस नंबर 1 है, हमको हमेदी ने ये हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि हमको सुफियान ने ये हदीस बयान की। वो कहते हैं हमको यहया बिन सईद अंसारी ने ये हदीस बयान की। उन्होंने कहा कि मुझे ये हदीस मोहम्मद बिन इब्राहिम तैमी से हासिल हुई। उन्होंने इस हदीस को अलकमा बिन वकास लेसी से सुना। उनका बयान है कि मैंने मस्जिद नबवी में मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़बान से सुना। वो फरमा रहे थे कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि तमाम आमाल का दारोमदार नियत पर है और हर अमल का नतीजा हर इंसान को उसकी नियत के मुताबिक ही मिलेगा। बस जिसने हिजरत तरकी वतन दौलत दुनिया हासिल करने के लिए हो या किसी औरत से शादी की गर्ज से की हो, बस इसकी हिजरत इन्हीं चीज़ों के लिए होगी जिनके हासिल करने की नियत से इसने हिजरत की थी। सही बुखारी की किताब बदल वही में हदीस नंबर 1 में वो सबसे पहले नियत से रिलेटेड हदीस लेकर आए। ये थी हदीस नंबर 1। अब बाब नंबर 2 है और इसमें वो एक हदीस लेकर आए। हदीस नंबर 2 बाब है